एक अद्भुत रात थी जब वृंदावन की चांदनी में सब कुछ जादुई लग रहा था। चांद की रोशनी जैसे सोने की चादर बिछा दी हो और हवा में मोगरे की महक बसी हुई थी। गांव के हर कोने में उत्सव का माहौल था, जहां लोग और गोपियां अपने अपने मन के राज छुपाए घूम रही थी। कृष्ण, एक करिश्माई युवा, अपने मस्त आंखों और चंचलता के साथ गोपियों के बीच खड़ा था। जैसे ही उसने अपनी बांसुरी बजाई, एक मधुर धुन हवा में फैल गई। गोपियों के दिलों में उत्साह का संचार हुआ। वे सब कृष्ण की ओर खींची चली आईं, जैसे चांद की ओर तारे आते हैं। इस रासलीला में हर गोपी को ऐसा अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसी के लिए है। उनकी आंखों में प्रेम और विश्वास की चमक थी। हर एक गोपी ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जैसे ये धड़कनें कृष्ण की धड़कनों से जुड़ गई हों। नृत्य की लय में वे एक दूसरे के साथ घूमने लगी, जैसे एक फूलों का बाग बहार में खिल रहा हो। लेकिन इस जादुई रात में एक संघर्ष भी छिपा था। गोपियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती रही, न केवल कृष्ण का ध्यान पाने के लिए, बल्कि ये दिखाने के लिए कि कौन सबसे प्यारी है। उनके मन में प्रेम की भावना थी, लेकिन एक दूसरे की खुशी में भी जज्बात दबी हुई थी। कृष्ण ने इस स्थिति को देखा। वो जानता था कि प्रेम केवल स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसने एक पल के लिए बांसुरी बजाना बंद किया और गोपियों की ओर देखा। प्रेम में दिखाव नहीं, बल्कि एकता होनी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी समझदारी थी, जो सभी गोपियों के दिलों को छू गई। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा खत्म हुई, बल्कि एक नई भावना का जन्म हुआ, एकता की भावना। गोपियां अब एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो गए और कृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने रासलीला को और भी खूबसूरत बना दिया। रात का अंत होते होते वृंदावन की चांदनी में एक नई भावना का उदय हुआ था। सभी गोपियां अब एक परिवार की तरह थी, जो प्रेम और भक्ति के बंधन में बंध चुकी थी। इस अद्भुत लीला ने उन्हें सिखाया कि प्रेम में समर्पण और एकता का महत्व क्या होता है। इस प्रकार वृंदावन की रात में कृष्ण की रासलीला एक नई कहानी बन गई, जो प्रेम और समझ का प्रतीक बन गई। और जब गोपियां अपने अपने दिल की बातें साझा करने लगी, तो उन्होंने एक दूसरे के प्रति और भी प्रेम और सम्मान विकसित किया।